क्या कर रही हैं आप यार? कितनी बार आपको बोला है ना, माई सामने थोड़ा तो लिहाज रखिए। मुझे तुम पर प्यार आ गया था। What? जरा सी भी लाज शर्म तुम में है कि नहीं? सॉरी सॉरी। अच्छा चलो, गलती हुई है तुमसे, माफी मांगो पैर छूकर। सॉरी। कैसी सारी है? ये बेशरम लड़की है भगवान। अब आपके इस घाव का निशान कभी नहीं दिखाई देगा। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा हुआ मुझे सही वक्त पर याद आ गया था, वरना पूरा गेम चौपट हो जाता। कुछ भी हो, मुझे अपनी चाल तुरंत चलनी होगी, वरना कुछ भी हो सकता है। अरे क्या किया ये? मुझसे क्या हो गया? रोशनी जी, पहले आपने हमारी इज्जत के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अब हमारी शादी के कार्ड के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। नॉट फेयर। रोशनी जी, हम तो ये भी नहीं जानते कि हम अपनी होने वाली अर्धांगिनी को किस मुंह से अपना मुंह दिखाएं। अरे कैसे बताएं उसको कि हम उसके लिए खुद को बचा तक ना पाए। हमें तो आपने किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। अब हम क्या कहेंगे अपनी सब्बू रानी को? तुमसे ज्यादा मुझे शर्म आ रही है रघु। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मैं सिर्फ सिद्धार्थ से प्यार करती हूँ। I'm sorry। मैंने उसको चीट किया। Sorry सिद्धार्थ। मैं सिर्फ सिद्धार्थ से प्यार करती हूँ। अरे रोशनी, रोशनी जी, रोशनी जी, देखिए हमारी बात सुनिए, कोनो चिंता की बात नहीं है। रोशनी जी, आपको ऐसा लगता होगा कि हम बहुत बुरे इंसान हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं, लड़कियों की इज्जत नहीं करते, लेकिन हम लड़कियों की बहुत इज्जत करते हैं और आपकी तो खासकर बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं रोशनी जी। अरे ऐसे इमोशनल मत होइए रोशनी जी। हम कसम खा के आपको एक सत्य बात बताएं, हम केवल मस्करी कर रहे थे। कल रात हमारे बीच में कछु नहीं हुआ था। सच? सच्ची मतलब कसम खा के बोल रहे हैं, आपकी कसम, कुछ नहीं हुआ था। सच? हाँ एकदम सच, कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। आपको परेशानी या हानि पहुंचाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। तुम्हारे लिए मजाक है रोशनी जी, हमको आपकी आंखों में वही वाला आक्रोश दिख रहा है रोशनी जी। मजाक लगता है तुम्हारे, मजाक लग तुम्हारे लिए मजाक। तुम्हें पता मुझे क्या? अरे हमने आपकी इज्जत बचाई, तो ये हाल है। छोड़ना ही, अगर हमने वाकई आपको छू लिया तो आपको जान से ही मार देते। तुम इसी चुड़ैल नहीं हो। चुड़ैल के बच्चे। ऐसा क्यों लगता रहता है कि और कोई नहीं मेरा सिद्धार्थ है।
पिंटू अभी राज और नहीं छिपा सकता मैं कमजोर पड़ रहा हूं यार। जब रोशनी की बात आती है ना, मैं कमजोर पड़ जाता हूं। कल रात रोशनी ऐसी मासूम बातें कर रही थी, वो खुद को रोक नहीं पा रही है पिंटू, और ना ही खुलकर सामने आ पा रही है। मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही है। जब रोशनी मेरे पास होती है ना पिंटू, मेरा मन करता है मैं उसे सीने से लगा लूं, गले से लगा लूं, मैं सब कुछ कह दूं उसको, सारे राज खोल दूं, सब कुछ उसे कह दूं कि रोशनी तुम्हारा सिद्धार्थ वापस आ गया और अब पलट के कभी वापस नहीं जाएगा। लेकिन मैं उसे कुछ नहीं कह सकता पिंटू। तंग आ गया हूं ये नाटक करते करते यार, तंग आ गया हूं। क्या बात कर रहा है भाई, आज तेरी सगाई है। अबे यही तो तेरा प्लान था। अब भाड़ में क्या प्लान यार। कभी कभी मुझे लगता है ये सब कुछ मुझ पे, मेरे रिश्ते पे भारी ना पड़ जाए। तो भाई अगर ऐसा है तो मन की सुन और भाभी को सब सच बता दे। कौन सा सच? क्या राज है रघु? क्या सच? हैं? कौन सा सच? अक्ल से थोड़ी पैदल हैं का? हैं? अरे दो लौंडे अकेले बकैती कर रहे हैं। आप जनानी है ना, का जरूरत है बीच में आने की? अरे भाई हम और पिंटू जिस तरीके की बातें अकेले में करते हैं, अगर आपने सुन ली तो तीन दफा धोने पड़ जाएंगे आपको कान गंगा जल से। कहाँ है अपनी विचारधारा को उल्टी दिशा देना चाहती हैं आप? जाइए ना, अपना काम करिए ना। अब खड़े खड़े टुकुर टुकुर ताक कर रही हैं हमको, हमारे चेहरा में कीड़ा चढ़ा है का? हम बोले हैं ना आपको, हम पराया धन है। हमारी अब सगाई होने वाली है, शादी वादी होने वाली है हमारी। अरे कोई बताओ ना इनको यार। सगाई हो रही है? पता नहीं है क्या आपको? और तुम क्या मुंह बाकी खड़े हुए टुकुर टुकुर ताक रहे हो भाई? मैं जा रहा हूँ। हाँ निकलो। मैं जा रहा हूँ। अब कोई स्टैचू बोल के भागा है क्या आपको? टुकुर टुकुर ताक कर रही हैं। तेरी सगाई कभी नहीं होगी। लीजिए, एक नया ड्रामा चालू हो गया अंदर। आप यहीं खड़े रहिए, ओके? अपनी माँ को अंदर लेके जाओ। क्या मातम लगा रखा है आज के दिन? कितनी बार समझाई है, तुम्हारा सिद्धार्थ ही मेरा रघु है। तू इससे शादी मत कर। तू हमारा सिद्धार्थ है, तू मेरी रोशनी का सिद्धार्थ। इससे शादी मत करना, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। मैं तेरे पैर पड़ने को तैयार हूँ सिद्धार्थ। प्लीज नानी, ऐसा मत कीजिए। आपको इस तरह देख के मैं टूट जाऊंगा, और मैं अभी हिम्मत हार नहीं सकता। मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता नानी माँ। ये सब कुछ मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ताकि हमेशा हमेशा के लिए शबनम से छुटकारा मिल सके हमको। माँ प्लीज चलिए आप यहाँ से। तू मेरी बात मान सिद्धार्थ। नहीं सिद्धार्थ, चल मेरे साथ। तू मेरा सिद्धार्थ, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। हो गई तसल्ली? ये तुम्हारा सिद्धार्थ नहीं, मेरा रघु है, इस घर का नया जमाई। इस वक्त सिद्धार्थ मत कर इससे शादी। सिद्धार्थ मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। माँ
आंसू तो कुछ और ही कह रहे। पता तो मैं करके ही रहूंगी। आपको अपने अम्मा ने कभी सिखाया नहीं कि जवान मर्द को इस तरीके से नहीं डांटते? ये कौन सा तरीका हुआ? नहीं सिखाया। खुश। और ये बिजनेस मैगजीन्स में कब से इंटरेस्ट आने लगा है तुम्हें? अबे पढ़ना तो छोड़ो, तुम्हें समझ कब से आने लगी है? ये क्या लिखा है बताना जरा। पढ़ रहे थे? किसने बोला पढ़ रहे थे? अरे हम तो विज्ञापन देख रहे थे भाई। ये देखिए, उसके अंदर एडवर्टीजमेंट है, पतलून पे 40% ऑफ है। बताइए 40%। अगर तब भी पतलून ना खरीदे तो बिना पतलून के ही घूमना चाहिए। कितना छुपाओगे? कितना ड्रामा करोगे? बता दो ना क्या चल रहा है, क्या छुपा रहे हो? ठीक है, हमें लगता है कि अब आपसे सच कहने का वक्त आ ही गया है। बहुत छुपा लिया हमने, अब और नहीं होता। हमने भी ठान लिया है कि हम आपसे सच कहेंगे, पूरा सच, कुछ नहीं छुपाएंगे। और सच ये है कि सुबह से बादल गरज रहे हैं। छोटे मोटे अनेक विस्फोट हो चुके हैं, एक बड़ा विस्फोट होने की फुल पावर आशंका है। मतलब हमारा पेट साफ नहीं है। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मजाक? अरे भैया, एकदम मजाक की कोनो बात नहीं है। आपको अंदाजा भी है, अगर इंसान का पेट साफ ना हो तो तमाम किस्म की बीमारियां लग सकती हैं। इनफ! कितना ड्रामा करोगे? बता दो ना, बोल दो ना तुम सिद्धार्थ हो। क्यों छुपा रहे हो तुम? बोल क्यों नहीं देते तुम मेरे सिद्धार्थ हो? हाँ हाँ हाँ, हम सिद्धार्थ हैं। हमारी सिद्धार्थ खुराना है, हमारी शाहरुख खान है, हमारी अमिताभ बच्चन है, और आप बोल के तो देखिए, हमारी अमरीश पुरी भी है, भारत के प्रधानमंत्री भी हमारी, और बराक ओबामा भी सारे हामी हैं। अरे हद होगी, बोलो तुम मेरे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बोलो। रोशनी जी, रोशनी इतनी हद होती है। देखिए, आज आपने कर लिया है, आज के बाद ऐसा व्यवहार हमारे साथ कभी करिएगा मत। रघु के गिरेबान पे हाथ डाले ऐसे किसी के माई के लाल की हिम्मत नहीं है। हम आपके साथ थोड़ा हंस बोल लेते हैं, आपके झापड़ को भी मजाक में उड़ा देते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप हमारे सर पे चढ़ के नाचेंगी। यही सजा है मेरी, यही सजा है मेरी। जिस रोशनी को अगर कोई छोटी सी भी तकलीफ दे तो मेरी आंखों में खून उतर जाता था। आज उस रोशनी को मैंने तकलीफ दी है, यही सजा है मेरी।
मैं इंसान नहीं हूं भगवान। क्या करना है तू? ये कैसा खेल खेल रहा है तू? पहले मुझे एक दोहरी जिंदगी जीने पे मजबूर किया और अब वही दोहरी जिंदगी मेरे परिवार के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरी पत्नी की खुशियों के लिए नासूर बन चुकी है। और आलम यह है कि मैं उस नासूर को काट के फेंक भी नहीं सकता। लेकिन अब बस, अब तुझे ये खेल खत्म करना होगा भगवान, क्योंकि अगर अब भी तूने ये खेल खत्म नहीं किया तो हर रोज हर पल मैं खुद को ऐसी ही सजा दूंगा और मेरे खून के हर कतरे का हिसाब देना होगा तुझे। मेरा सिद्धार्थ ऐसे कभी नहीं कर सकता। वो अपनी रोशनी को इतनी गंदी तरह कभी ट्रीट कर सकता। पर मेरी मॉम ने सिद्धार्थ को देखा तो ये दोनों अलग अलग इंसान है क्या? क्या सच है भगवान? प्लीज कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरा सिद्धार्थ पर इसकी याददाश्त चली गई, इसलिए हम सबको नहीं पहचान पा रहे। देखिए, एक्सीडेंट के बाद पेशेंट की याददाश्त जा सकती है और खास तौर पर जब इंसान बहुत ऊंचाई से गिरा हो और उसके सर में चोट लगी हो, और इस कंडीशन को हम एमनेशिया कहते हैं। हाँ, और एमनेशिया के अंदर पेशेंट को समय समय पर पुरानी बातें याद दिलाना बहुत जरूरी है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी पहचान क्या है। शायद कुछ पुरानी बातें, पुराना मोमेंट याद आने से कुछ फर्क पड़े। इससे पहले कि सिद्धार्थ उस चुड़ैल शबनम से सगाई कर ले और फिर शादी, मैं सिद्धार्थ को सब कुछ याद दिला के रहूंगी। जिया है बिहार के लाला, जिया तू हजार साला, जिया तू हजार तनी नाची के और तनी गाई के और तनी नाची गाई सबके मन बहरा भैया। क्या कर रहे हो? कुछ दिन पहले तुम्हारी माँ शबनम से यहाँ पे कपड़े धुलवा रही थी। चलो ठीक है, पहली बार थी, गलती हुई, समझा दिया। और अब तुम? वैसे इजाजत किसने दी तुम्हें यहाँ पर कपड़े धोने की? इजाजत? अच्छा, अब इजाजत ले हम आपसे? इस घर की मालकिन के होने वाले पति हैं हम। इजाजत तो हम किसी के बाप से ना लें। तो बो दूंगी पकड़ के इसी पूल में मैं तुम्हें। हाँ हाँ सिर की सासू माम, आप करना बेशक यही चाहती हैं, लेकिन कर थोड़ी सकती हैं। सीरियसली ये तुम्हें सिद्धार्थ जैसा लगता है? सिद्धार्थ के पैर के नाखून लायक भी नहीं है ये आदमी। आज रियलाइज हो रहा है सिद्धार्थ में कुछ तो क्लास थी। वाह भाई, आज बड़ा क्लास दिखाई दे रहा है सासू माम को सिद्धार्थ में। पहले तो मौका नहीं छोड़ती थी फटकारने का। हाय बेबी। हाय बेबी। सी, ये रिंग मुझ पे कितनी अच्छी लग रही है। आई सी, भौकाली लग रही है ये रिंग आप पर और आप इस रिंग पर। तो स्वीट। अच्छा चलो चलते हैं। कहाँ चले भैया? कपड़ा बा कौन हो जाएगा ये सब, तुम चलो। क्या तकदीर है ना रोशनी दीदी, तुम्हारा सिर खो गया है और मुझे मेरा रखो मिल गया। क्या जिंदगी, कल तक तुम लोग कितनी अय्याशियां करते थे और हम दर दर की ठोकरें खाते थे। तकदीर ने क्या पलटी मारी है, अब मैं अय्याशियां करूंगी और तुम लोग दर दर की ठोकरें खाओगे। चेहरा एक है पर इंसान अलग। अब देखना मैं और मेरा रखो मिलकर तुम लोगों को क्या सबक सिखाते हैं। तुम्हारी वजह से मेरी माँ तिल तिल मरी, तुम लोगों ने मुझसे मेरे अब्बू छीन लिए। चले? चलिए। और हाँ रोशनी दी, रात को ठीक 8 बजे आना जरूर। मैं और रखू एक होने जा रहे हैं, है ना रखू?
कुछ भी करके ये सगाई होने से पहले मुझे सिद्धार्थ को सब कुछ याद दिलाना पड़ेगा। ये सगाई नहीं हो सकती।